वहां मध्य प्रदेश में नई गाड़ियों का मसला आया। मंत्रियों के लिए नई 25 इनोवा क्रिस्टा कार खरीदने का एक प्रस्ताव पास हुआ और यह प्रस्ताव जैसे ही पास हुआ, वित्त विभाग के द्वारा इस पर बहस भी नई ही तरह से सामने आने लगी। बिल्कुल, स्टेट गैरेज ने प्रस्ताव दिया था कि गाड़ियां नई खरीदनी चाहिए, वित्त विभाग ने तुरंत मंजूरी दे दी। नई सरकार में 25 नई कार खरीदने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जिसको मंजूर दे दी गई, जिसको हम बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटते ही नई कारों की खरीदी हो जाएगी और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एमपी में एक तरफ जहां वित्तीय वर्ष में एमपी सरकार ने करोड़ों का कर्ज लिया, तो वहीं दूसरी तरफ माननीय मंत्री अब आपको नई कारों में घूमते दिखाई देंगे। दरअसल आचार संहिता हटने के बाद राज्य सरकार अपने मंत्रियों के लिए 25 इनोवा क्रिस्टा कारें खरीदेगी। मंत्रियों के लिए खरीदी जाने वाली इन लग्जरी कारों पर 4 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इधर मंत्रियों के लिए कार खरीदने पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों की गाड़ियों की हालत बहुत अच्छी है, फिर भी नई कार क्यों खरीदी जा रही है? जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा जो मंत्रियों की गाड़ियां खरीदने में खर्च किया जा रहा है और उसको विकास कार्य से जोड़ा जा रहा है, इस प्रकार का जो कृत्य है वो जनता के साथ धोखा है। जो खर्चा आपको राजस्व मद का होता है, आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल रहे हैं। मतलब जो ऑफिस एक्सपेंडिचर का खर्चा होता है वो एक अलग होता है। आप ये भोग विलासता के खर्चे को आप उसमें जोड़ रहे हैं, बताता है कि जनता के पैसे की सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है और उसका मिसयूज है, कुछ नहीं। कांग्रेस के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का काम मीन मेख निकालना है। मुख्यमंत्री की सोच है हर मंत्री को एक सी गाड़ियां दे दो, जो मौजूदा गाड़ियां हैं। गाड़ियां बहुत पुरानी हैं, 5 साल पुरानी हैं, 7 साल पुरानी हैं। मंत्रियों को रात दिन अपने प्रभार क्षेत्र के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में घूमना पड़ता है। कई बार गाड़ियां खराब हो जाती हैं और इसके साथ साथ आप जानते हैं 5-7 साल बाद गाड़ी में काम निकलता है। स्टेट गैरेज में लाखों रुपये खर्चा होता है, तो खर्च बढ़ा नहीं रहा, खर्च बचा रहे। कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, उनको तो केवल जीव उठाना है और तलुए से मारना है, आरोप लगाना है। उनका धर्म यही बन चुका है, न तथ्य न तर्क न किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी का भाव। मंत्रियों की पहली पसंद इनोवा क्रिस्टा है। मंत्रियों की मांग को देखते हुए स्टेट गैरेज ने प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेजा था, जिसे वित्त विभाग ने मंजूर कर दिया है। लेकिन वर्तमान में मंत्रियों के पास ज्यादातर कारें नई हैं। साल 2022-23 में खरीदी गई कारें। हालांकि मंत्रियों के वाहन चालकों के यूनियन ने नई कारों की खरीदी को समय की आवश्यकता बताया है, लेकिन ये भी कहा है कि स्टेट गैरेज में अब अमला नहीं है। तो अमला कम हो रहा जा रहा है, अत्याधुनिक गाड़ियां आती जा रही है, उनका प्रशिक्षण है, उनके प्रशिक्षण के लिए हमारे कर्मचारियों को नहीं भेजा था। नई गाड़ियां आ रही हैं 25, ये बहुत अच्छी बात है कि वित्त विभाग ने मंजूरी दी है और नई गाड़ियां आ रही हैं स्टेट गैरेज में। दरअसल वित्त विभाग के नए नियमों में अब 1 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत या 3 साल तक चलने वाली बाइक, कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर और मंत्री अफसरों की कारों की खरीदी का खर्चा प्रदेश के विकास में खर्च माना जाएगा। ये नई व्यवस्था पहली बार की गई है ताकि इन खर्चों को प्रदेश के विकास में खर्च बताया जा सके। मंत्रियों के लिए 25 नई कारों की खरीदी भी इसी कैपिटल एक्सपेंडिचर में की जाएगी। विवेक पटैया, IBC 24।